हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक देख लेते हैं क्या है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या निकालना होगा 14.2 एक्सरसाइज में मोड। मोड क्या होता है, देखिए ये हमारे पास वो है, टेबल दी हुई है जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, ठीक है, यानी कि इंटरवल्स, और नंबर ऑफ हाउसेज यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। मोड क्या होता है कि देखिए मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। तो अब देखिए मोड में क्या करना होता है, मॉडल क्लास, देखिए मॉडल क्लास में क्या होना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, सबसे ज़्यादा क्या है 8, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 8। सो इंटरवल, तो जिस इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना वो होगा हमारे पास मॉडल क्लास। तो इसका इंटरवल क्या है 8 से 10, तो ये हो गया इंटरवल 8 से 10 इज़ अ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास पता चल गया क्या होगा, मॉडल क्लास वो होगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ये वाला इंटरवल। एल एल क्या होगा, लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोएस्ट लिमिट मॉडल क्लास हमारे पास क्या है 8 से 10, इंटरवल कौन सा है 8 से 10, तो इसकी लोएस्ट लिमिट कौन सी है 8। तो यहाँ पे एल क्या हो गया हमारे पास 8, क्लियर। एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो एफ वन कितना हो गया 8, ठीक है। तो अब देखिए एफ नोट एफ टू ये क्या होता है, तो देखिए ये होता है एफ नोट एफ वन एफ टू। एफ वन आपको पता चल गया, जिस मॉडल क्लास जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो होती है एफ वन, तो वो क्या है 8। एफ नोट यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जो पहले है यानी कि 5, ये हो गया एफ नोट, समझ में आ गया एफ नोट, ठीक है। और जो एफ वन के बाद में होगा यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के बाद में होगा वो वाला होगा हमारा एफ टू, तो एफ टू हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। एफ नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली कौन सी है ये, ठीक है। और एफ टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो सक्सीडिंग मतलब बाद वाली कौन सी 2। एच क्या होता है हाइट ऑफ इंटरवल, हाइट मतलब डिफरेंस जो होता है, जो इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 2 का, तो यहाँ पे एच क्या हो गया 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम मोड निकालेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चंस करते हैं, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये एक्सरसाइज है 14.2, तो इसमें देखिए मोड भी निकालना होगा, कुछ क्वेश्चंस में मीन भी निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है मोड और मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम मोड और मीन निकालते हैं, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरवल मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास देखिए क्या है इसमें, मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी वो वाला इंटरवल होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इस इंटरवल की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास 35 से 43, ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब देखिए एल, फॉर्मूले में एल है, एल यानी कि लोवेस्ट लिमिट होगी मॉडल क्लास की, क्या है 35, ठीक है। फिर हमें चाहिए एफ वन मतलब ये जो मॉडल क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी ये है 23। अब चाहिए एफ नोट यानी कि इसकी ऊपर वाला, ये है 21। अब चाहिए एफ टू यानी कि इसके नीचे वाला, तो ये हो गया 14। अब चाहिए एच, एच कितना है हमारे पास, यानी कि इन सब में डिफरेंस कितना है हमारा 10 का, तो एच हो गया 10। सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो लिखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 23 लाइज इन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइज इन दिस इंटरवल, इंटरवल कौन सा है 35 से 45, ठीक है, ये पहले लिख लेना, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं सारी वैल्यूज, एल कितना है 35 प्लस एफ वन कितना है 23 माइनस एफ नोट कितना है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस एफ टू है 14 इंटू एच कितना है 10, तो ये हो गया 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो गया 2 अपॉन
इसको सोल्व करेंगे 23 इंटू 2 46, और ये हो गया -35 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास 35 प्लस 20 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 35 प्लस 20 अपॉन 11 को हम सोल्व करेंगे, आएगा 1.81, तो हमें मोड मिलेगा 36.81। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोड। अब हमें निकालना है मीन, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या निकालना था, मीन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे लगाएंगे अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ अज्यूम मीन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस एफ समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमें इसके लिए इस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, ए चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखिए एफ आई तो है हमारे पास है, तो समीशन ऑफ एफ आई कितना हो गया यहाँ पे 80। ठीक है, अब चाहिए डी आई, तो सबसे पहले उसके लिए एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई होता है अपर प्लस लोअर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 2 10। नेक्स्ट 15 प्लस 25 अपॉन 2, नेक्स्ट होगा हमारे पास 20, नेक्स्ट 30 40 50 60। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट डी आई, तो इसमें से सबसे पहले हमें ए चाहिए, एज्यूम मीन चाहिए, तो इसको हमने ए मान लिया 30 को। ठीक है, तो डी आई इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू में से ए को माइनस करना है, ए क्या है 30, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, और 60 माइनस 30 30। क्लियर। अब ये एफ आई डी आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 120, ये आएगा माइनस का 110, ये 0, ये 230, और ये आएगा 220 280, और नेक्स्ट आएगा ये 150। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई 430। क्लियर, सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। वैल्यूज़ क्या क्या हैं, समीशन ऑफ एफ आई है 80, समीशन ऑफ एफ आई डी आई है हमारे पास 430। क्लियर, और ए है हमारे पास 30। वैल्यूज़ रखते हैं, तो यहाँ से एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस 430 अपॉन 80, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गया 30 प्लस 43 अपॉन 8, ये हो जाएगा हमारे पास 5.37। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 35.37, ये आ गया हमारे पास मीन। और हमारा मोड कितना आया था, मोड आया था ये 36.81। ठीक है, ये आया था मोड, ये मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इसी में ही कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम मीन और जो मोड आया है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिए हम लिखेंगे एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल दैट इज मीन। कितने हैं 35.37। ठीक है, ये इसको तो हमने मीन को ले लिया, अब मोड लिखना है। तो मोड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल आर ऑफ एज, वो क्या है हमारे पास मोड, कितना है 36.8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहले हमने मोड निकाला, ठीक है, फिर मीन निकाला, फिर उसके बाद ये सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इसको ऐसे लिखा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम यानी कि मोड निकालना है बस इसमें हमने। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 61, तो मतलब ये वाला इंटरवल होगा हमारा। तो सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम, ये वाली लाइन हमें सब में लिखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61 लाइज इन द इंटरवल, कौन सा है 60 to 80, ये इंटरवल है। तो यहाँ से मॉडल क्लास मिल गई।
मॉडल क्लास कौन सी है, जो इंटरवल होता है, ये हो गया 60 to 80। एल होती है लोअर लिमिट क्या है 60। अब चाहिए F1 जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज 61। F0 क्या है, ये वाला, इससे ऊपर वाला, तो ये हो गया हमारा 52 ठीक है। और F2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे 38। नेक्स्ट H चाहिए, H कितना है 0 से 20, 20 से 40, ये इंटरवल का डिफरेंस कितना है 20 का, तो H हो गया 20। बस सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं मोड का फॉर्मूला जो हमारे पास। तो यहाँ पे L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F2 है 52, सॉरी F0 है, ये F0 है 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 60 प्लस 61 माइनस 52 9, ये हो जाएगा 120 माइनस 90 इंटू 20, तो ये मिलेगा 60 प्लस 189 इंटू 20 180, और 122 माइनस 90 कितना हो जाएगा 32, तो ये मिलेगा 60 प्लस 180 अपॉन 32 को सोल्व करेंगे, ये मिलेगा 5.625, तो इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 65.625। दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपके पास मोड। तो अब लिखेंगे मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ मॉडल कंपोनेंट्स इज कितना आया है 65.625। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है।